नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नोहर पाठशाला आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी हैबिट रहती है कि हम हमेशा इस क्लास के अंदर 50 वर्ड्स करते हैं। 50 वो वर्ड्स करते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स कर रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स दैट मीन्स जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और बार बार एग्जामिनर वो वर्ड्स पूछता है, वो वर्ड्स हम कर रहे हैं। हमारी ये उस वर्ड्स की 28वीं क्लास है। पहले हमने रूट वर्ड से स्टार्ट किया था। रूट वर्ड्स पर हमारी लगभग 14 क्लास है और उसके बाद में सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसके अंदर मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स करेंगे जो एसएससी ने पूछे हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी अलग एसएससी एग्जाम करवाती है, स्पेशली एसएससी, उसके अलावा बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उसमें मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड बनते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला वर्ड देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला वर्ड है एफोरिज्म। ठीक है, एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है? देखो, एफोरिज्म मतलब होता है कहावत। ठीक है, कहावत जहाँ लोगों के द्वारा जो जनरल सुनने को मिलता है कि ऐसा कहा जाता था, पुराने जमाने में ये कहा जाता था, ये कहावत है ना, ओल्ड सेइंग। हम इसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में, क्या कह सकते हैं? ओल्ड सेइंग। अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं हम ओल्ड सेइंग। ठीक है, ओल्ड सेइंग। एक्सियोम जो क्या होता है? एक्सियोम होती है। ठीक है, एक्सियोम मतलब कहावत, यानी जो पुराने समय से कही जाती थी उसको बोलते हैं कहावत। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे हम कहावत, इसको बोलेंगे हम कहावत। ओके, पहला है हमारा एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब कहावत ही होता है, तो ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम बन जाएगा एक्सियोम। एक्सियोम दैट मीन्स कहावत, यानी पुराने जमाने से जो चली आ रही है, कही जा रही है, ओल्ड सेइंग है, पुरानी बात है, एक्सियोम। ओके, सेकंड वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हमने रूट की क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट बना है इंट्रो प्लस वर्ड से, है ना, इंट्रो प्लस वर्ड से, सॉरी ये वर्ड है, इंट्रो प्लस, इंट्रोवर्ट बना है इंट्रो प्लस वर्ड से। वर्ड से इंट्रो दैट मीन्स अंदर, और वर्ड मतलब टू चेंज या टू टर्न। चेंज होना या टर्न होना, यानी अंदर की तरफ मुड़ना। एक ऐसा इंसान जो अपने अंदर की तरफ मुड़ता है, यानी जो दूसरों के साथ बहुत कम बोले, बहुत ज्यादा ना बोले, जो शाई किस्म का इंसान हो, उस प्रकार के इंसान को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु स्पीक्स लेस and he doesn't want to express his point of view towards other। यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता हो और जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने नहीं रखता, शाई किस्म का इंसान होता है, उसको बोलेंगे हम इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को हम बोल सकते हैं शाई। ओके, इंट्रोवर्ट को हम बोल सकते हैं शाई। ओके, तीसरा है प्रीडेटर। तीसरा है प्रीडेटर। प्रीडेटर दैट मीन्स शिकार करने वाला। प्रीडेटर दैट मीन्स शिकार करने वाला। प्रीडेटर दैट मीन्स शिकार करने वाला, शिकार करने वाला। ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एनिमल हो सकता है, एक ऐसा एनिमल हो सकता है, वर्ड हो सकता है। एक एनिमल दूसरे एनिमल को जो मारता है उसको हम बोलते हैं प्रीडेटर। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर। सो टाइगर, डियर वगैरह जो ये जो हर्बीवोरस होते हैं उन जानवरों को मार देता है ना, तो उन जानवरों को मारता है, तो टाइगर क्या है? एक प्रीडेटर है, शिकार करने वाला है जो दूसरे जानवरों को मार कर खाए। हम लिख सकते हैं एनिमल। जनरल जरूरी नहीं है एनिमल हो, और भी हो सकते हैं। एनिमल दैट किल्स, एनिमल दैट किल्स अनदर एनिमल, अनदर एनिमल दैट किल्स अनदर एनिमल फॉर फूड। यानी एनिमल जो दूसरे एनिमलों को खाने के लिए मार देता है, खाने के लिए
मार देता है उसको हम बोलते हैं प्रीडेटर, ठीक है, शिकारी, शिकार करना। चौथा है हमारा, फोर्थ नंबर है इमिनेट, ठीक है। इमिनेट दैट मीन्स फेमस। इमिनेट जो क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है अपने काम की वजह से, अपने काम की वजह से रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड एंड फेमस, रिस्पेक्टेड एंड फेमस, ठीक है। जो अपने काम की वजह से रिस्पेक्टेड हो, रिस्पेक्ट की जाए उसकी, और जो फेमस हो जाए यानी वेल नोन फॉर द पीपल्स, वेल नोन बाय द पीपल्स एंड पब्लिक, जिसको पब्लिक जाने उसको हम बोलते हैं इमिनेट। ओके, 4 वर्ड पढ़े। पहला हमने पढ़ा एक्सियोम मतलब कहावत, इंट्रोवर्ट कम बोलने वाला, इंट्रो प्लस वर्ड, प्रीडेटर शिकारी, इमिनेट मतलब जो फेमस हो, जिसको सारे जाने, रिस्पेक्टेड हो। दूसरा हमारा वर्ड है एपोक्लेसप, ठीक है, एपोक्लेपस। एपोक्लेपस का मतलब है प्रलय आना, प्रलय आना। प्रलय कब आती है, जब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। क्यामत आना, ठीक है, क्यामत या अंतिम दिन, जिसको हम बोलते हैं लास्ट डे। लास्ट डे जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्यामत का दिन कह सकते हैं डूम डे, या जब प्रलय आ जाती है, प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन, जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सो प्रलय को हम बोल सकते हैं ह्यूज डिस्ट्रक्शन, ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन द वर्ड, ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन द वर्ड, यानी इस वर्ड के अंदर जब सारी चीजें क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, डिस्ट्रक्टिव वे में आए, डिस्ट्रक्शन हो, नष्ट हो जाए, विनाश हो जाए, प्रलय आना। पहला है जाइगेंटिक, ठीक है। जाइगेंटिक का मतलब है जो चीज बहुत बड़ी है, वेरी लार्ज, ठीक है। जाइगेंटिक का मतलब वेरी लार्ज, ए थिंग दैट इज वेरी लार्ज, एक बहुत लार्ज चीज, बहुत बड़ी चीज को हम बोलते हैं जाइगेंटिक। कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म मतलब चीजें खत्म हो जाना, प्रलय आ जाना, प्रलय आ जाना, चीजें खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। साइकोटिक, साइकोटिक रिलेटेड टू माइंड होता है, इसको हम बोलते हैं मानसिक, साइकोटिक होता है मानसिक। टीटोलर, टीटोलर दैट मीन्स एक ऐसा इंसान जो शराब नहीं पीता, अल्कोहल कभी जिसने शराब नहीं पी होती उसको हम बोलते हैं टीटोलर। टीटोलर दैट मीन्स ए पर्सन who never drinks alcohol, ठीक है, जिसने कभी भी अल्कोहल नहीं पी होती, शराब नहीं पी होती, उस इंसान को हम बोलते हैं टीटोलर। टीटोलर दैट मीन्स ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक अल्कोहल, जिसने अल्कोहल नहीं पी होती। सो एपोक्लेपस, क्लेपस हमारा वर्ड था जिसका मतलब है प्रलय, और कैटाक्लिज्म का मतलब भी होता है प्रलय आना। सो जनरली हमारा सेकंड वर्ड है वो एग्जैक्ट हो जाएगा इसका। तीसरा वर्ड है हमारा एपोक्रेफल, ठीक है, तीसरा है हमारा एपोक्रेफल। एपोक्रेफल जो झूठ होता है, एपोक्रेफल मतलब झूठ होता है या मन घड़त चीजें होती हैं, अपने मन से बनाई, जिसका रियलिटी के अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, विदाउट एग्जिस्टेंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ रियलिटी, बिना रियलिटी, जिसका कोई रियलिटी बेस नहीं है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसी चीज को हम बोलते हैं एपोक्रेफल। एपोक्रेफल दैट मीन्स स्पूरियस, जो क्या है, स्पूरियस है, जो फॉल्स है, ठीक है, जो जिसका कोई बेस नहीं है, फॉल्स है, जो इमेजिनेशन में होती है, फैंसी होती है। फैंसी दैट मीन्स इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन हो, काल्पनिक हो, जिसका कोई बेस नहीं है, जो सच पर बेस नहीं है, उसको हम बोलेंगे एपोक्रेफल। एपोक्रेफल दैट इज थिंग दैट इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है, जो बेस्ड ऑन स्पूरियस थिंग्स है, गलत चीजों पर, फाल्स चीजों पर बेस्ड है, एपोक्रेफल। पहला है ल्यूपाइन। ल्यूपाइन दैट मीन्स लाइक ए वुल्फ, लाइक ए वुल्फ, यानी वुल्फ से रिलेटेड, वुल्फ से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं ल्यूपाइन। सेकंड है प्लटेबल। प्लटेबल दैट इज टेस्टी, दैट इज अ टेस्टी, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो, फुल विद टेस्ट, खाने में स्वादिष्ट हो, उसे हम बोलते हैं
प्लस टेबल, ठीक है, प्लस टेबल। इसको याद रखना है तो देखो पल प्लस टेबल, अब टेबल से याद रख सकते हो। जनरली आप टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के चीजें खाते ही हैं, आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, है ना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के करते हैं। तो बेसिकली टेबल से याद रखना, टेबल पे खाना, खाने स्वादिष्ट होता है, खाना स्वादिष्ट होता है, टेबल से हम याद रख सकते हैं। तीसरा है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी दो वर्ड है, पहला है पैथ, दूसरा है लॉजी। पैथ के दो मीनिंग आते हैं, पहला आता है डिजीज से, दूसरा आता है फीलिंग से, ठीक है। यहां पे इसका मतलब होगा डिजीज, डिजीज। और जो लॉजी है, लॉजी का मीनिंग आता है टू स्टडी, अध्ययन करना, यानी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों के अध्ययन को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज, हम कह सकते हैं इसको स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज दैट मीन्स पैथोलॉजी। नेक्स्ट है फैब्रिकेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैब्रिकेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट दैट मीन्स टू मेक ए फॉल्स आइडिया, फॉल्स आइडिया यानी एक फॉल्स आइडिया बनाना जिसका कोई बेस नहीं है, झूठा है, मन घड़ता है, अपने मन से ही बनाया गया है, अपने हार्ट से बनाया गया, अपने मन से बनाया गया जो चीजें होती हैं उसको फैब्रिकेट कहते हैं। एपोक्रेफल मतलब जो झूठ था, और फैब्रिकेटेड मतलब भी जो झूठ है, तो जनरली फैब्रिकेटेड इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है बच्चा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपोथियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपोथियोसिस। एपोथियोसिस, देखो एपोथियोसिस का मतलब है पीक पर होना। पीक जानते ही हो, पीक मतलब ऊंचाई, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा शिखर। टॉप, टॉप मतलब भी ऊंचाई। हाइट, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। एकम, एकम मतलब सबसे ऊंचा, ओके। क्लाइमेक्स सबसे ऊंचा, वर्टेक्स सबसे ऊंचा। तो जनरली एपोथियोसिस मतलब सबसे ऊंचा, एट द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपरी स्थान पर होना। पहले प्लूटोफोबिया, ठीक है, सॉरी प्लूटोफिलिया। प्लूटोफिलिया है, प्लूटो कहीं भी आता है, हमने रूट वर्ड में ये पढ़ा है कि प्लूटो का मतलब होता है पैसा, प्लूटो का मतलब है पैसा, प्लूटो का मतलब है पैसा। और PHIL ये बताता है लव को, ये बताता है लव को। अगर इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा लव फॉर मनी, लव फॉर मनी, पैसे से प्यार, है ना। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो जनरली किसी पूछा गया कि सब कुछ कौन है, कि सब कुछ पैसा, कुछ इस किस्म के इंसान होते हैं। सो लव फॉर मनी, पैसे से प्रेम होता है, उसको बोलेंगे प्लूटोफिलिया। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स, ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। सो क्लाइमेक्स का मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, यानी कहते हैं ना मूवी, देखो आप मूवी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है, ये तो ट्रीजर ही है ना, ये तो अभी ट्रेलर है, क्लाइमेक्स तो भी बाकी। क्लाइमेक्स का मतलब है एंडिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, जब कोई चीज अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पे होती है उसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स। सो क्लाइमेक्स एग्जैक्ट हो जाएगा क्योंकि क्लाइमेक्स का मतलब सबसे ऊपर होना। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन एक लिटरेरी टर्म्स होता है जिसके अंदर आप सेम अपोजिट चीजें साथ रखते हैं। गुड बैड, दीज आर ऑक्सीमोरोन्स। गुड एंड बैड आर ऑक्सीमोरोन्स, गुड और बैड सेम अपोजिट्स हैं। सो हम ऑक्सीमोरोन को कह सकते हैं सेम अपोजिट। अरे भाई क्या लिख दिया, सेम अपोजिट, ऑक्सीमोरोन सेम अपोजिट, ठीक है। जब सेम अपोजिट आते हैं साथ में, जैसे गुड है, बैड है, डे है, नाइट है, हैप्पी है, सैड है ना, हैप्पी, सैड, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है। तो ये सेम अपोजिट है, सेम अपोजिट जब साथ आते हैं उसको ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। नेक्स्ट है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी हमने डिस्कस किया कि CACU, CACU क्या होता है, CACU होता है अगली,
COC अगली और डर्टी, गंदा भद्दे के सेंस में आएगा कैको। ओके, ग्राफ, ग्राफ हमने पढ़ा, ग्राफ दैट मीन्स टू राइट, टू राइट। सो अगर इनको जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, कैको प्लस ग्राफी दैट मीन्स गंदी राइटिंग, गंदी राइटिंग। जो अगली राइटिंग है अ बैड हैंड राइटिंग, डर्टी हैंड राइटिंग, ए अगली हैंड राइटिंग। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, अगली हैंड राइटिंग, अगली हैंड राइटिंग को बोलेंगे हम कैकोग्राफी। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? नेक्स्ट, सो हमारा एपोथियोसिस क्लाइमेक्स तो हो ही जाता है। नेक्स्ट वर्ड है भाई एपीज, नेक्स्ट वर्ड है एपीज। ठीक है, एपीज, अपीज का मतलब है किसी का गुस्सा शांत करना, टू सूद समवन, टू सूद समवन, टू सूद समवन यानी किसी को पीसीफाई करना, किसी के गुस्से को शांत करना, उसको ले देकर मना लेना बस। ठीक है, एंडिंग बात तो ये है कि ले देकर उसको मना लेना, किसी न किसी तरीके से मना लेना, ओले मेरे लाजा, है ना, ऐसे करके मना लेना। सो जनरली अपीज मतलब सूद करना, शांत करना, किसी को, किसी गुस्से को कम करना। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको टू सूद समवन और टू पीसीफाई समवन। ठीक है, किसी को शांत करना, किसी को मना लेना, टू एलिविएट समवन, टू एलिविएट समवन। प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड जो सेंसलेस बात होती है, जिसका कोई सेंस नहीं बचता, बार 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 जो बात होती है उसको हम बोलते हैं प्लेटिट्यूड। ठीक है, प्लेटिट्यूड इज अ सेंसलेस टॉक, ए टॉक विदाउट हैविंग सेंस, ऐसी बात जिसका कोई सेंस ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्लेटिट्यूड। तो मैं प्लेटिट्यूड के आगे लिख सकता हूँ घिसी पिटी बात, घिसी पिटी बात क्या होगी, प्लेटिट्यूड। ठीक है, प्लेटिट्यूड घिसी पिटी बात। हमने कल किया था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और एटीट्यूड मतलब हाउ यू सी द थिंग्स, तुम चीजों को कैसे देखते हो, तुम्हारे दृष्टिकोण को एटीट्यूड बोलते हैं। इम्प्रोप्रिएट्यूड, इम्प्रोप्रिएट्यूड दैट मींस डन विदाउट प्रिपरेशन, डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के कोई काम कर देना। ठीक है, भी कोई बच्चे हैं, दो फ्रेंड्स हैं, उनके एग्जाम है, उनके एग्जाम है, और एक तो बहुत पढ़ाकू, बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू है। ठीक है, और एक है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता तो भाई साहब उसने, उसके पेपर है, अगले दिन उसका एग्जाम है। ठीक है, दोनों बेस्ट फ्रेंड में से पूछा भाई पढ़ाई की, कहता नो पढ़ाई तो नहीं की। तो फिर क्या क्या करे, ऐसे दे आऊँ भाई पेपर, पास तो एकदम बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे में इंटेलिजेंस बहुत है भाई साहब, मेरे में तो इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी हुई, तुम्हें पता नहीं मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। कहता हाँ भाई इंटेलिजेंट तो है, नंबर तो तेरे आए नहीं, कभी मार्क्स तो 2 से ज्यादा आई नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट तो है भाई, तुझे पता नहीं वही 2 मार्क्स मेरे एग्जामिनेशन में आएंगे, उनसे ही मैं पास होऊंगा। ठीक है, सो उस वो पेपर दिया विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन की, और उसका पेपर कैसा था फिर, इम्प्रॉपर प्रिपरेशन थी, क्योंकि उसने प्रिपरेशन तो की नहीं, और डन विदाउट प्रिपरेशन, पेपर तो कर दिया बिना प्रिपरेशन की, और जनरली क्या होगा आपको पता है रिजल्ट क्या आने वाला। वर्बियस, वर्बियस क्या है, वर्बियस फुल विद वर्ड्स, वर्बियस दैट मींस फुल विद द वर्ड्स, शब्दों से भरा हुआ, शब्दों से भरा हुआ। ऐसा इंसान जो शब्दों से भरा होता है, जिसको ऐसा नहीं है किसको पूछते हैं कि भाई कैसा है भाई साहब, ठीक हो आप बताओ, बस फिर बोला ही नहीं। और कैसे पूछा, हाँ भाई साहब कैसे हो, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारे घर पे कैसे हैं, अच्छी है माँ, अच्छी है बहन, अच्छी है भाई, अच्छा है, कैसा काम धंधा चल रहा है, ठीक है, हाँ मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब वर्बियस, उसको स्टार्ट किया बट जैसे ही और बटन स्टार्ट किया, क्लिक किया, और वो जल्दी 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 बोलने लगा, फुल विद वर्ड्स, शब्दों से भरा हुआ। ऐसे हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, वर्बियस दैट मींस फुल विद वर्ड्स, शब्दों से भरा होना। उसके बाद है प्लकेट, प्लकेट मतलब शांत करना। हमने देखा था PLAC, PLAC कहीं भी आता है उसका मतलब पीस से आता है, उसका मतलब हमेशा पीस से आता है। और AT आप हमने ये डिस्कस किया भाई साहब कि AT एक सफिक्स है, और सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, और AT का मतलब होता है फुल विद, ठीक है,
फुल विद, या कहीं कहीं आता है इसका टुवर्ड्स के तरफ, ठीक है। दैट मीन्स टुवर्ड्स पीस, पीस की तरफ, पीस की तरफ यानी शांति की तरफ। जब आदमी शांति की तरफ जाए, लड़की का नाम नहीं है शांति, जब आदमी शांति की तरफ जाए उसको हम बोलते हैं प्लकेट, ठीक है। यानी शांत करना, सो अपीज मतलब शांति की तरफ जाना, शांत करना, सूद करना, और प्लकेट का मतलब भी होता है शांत करना। तो जनरली हमारा चौथा वर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एप्रिशिएट। नेक्स्ट है एप्रिशिएट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, डेली टू डेली लाइफ का वर्ड है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट जब आपकी बढ़ाई की जाती है, जब आपकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है, जब किसी की प्रशंसा की जाती है उसे हम बोलेंगे एप्रिशिएट। सो एप्रिशिएट हो जाएगा प्रशंसा करना। एप्रिशिएट दैट मीन्स प्रशंसा करना, ठीक है। प्रशंसा करना आप लिख सकते हो टू एडमायर, टू एडमायर, टू प्रेज। एडमायर करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, बढ़ाई करना, अच्छी बातें किसी के बारे में कहना, यानी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, यह सम्मान नहीं है सम्मान है, ठीक है। सम्मान करना, आदर करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, आदर देना, ऑनर करना। सो रिस्पेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, स्टील। आपने एक वर्ड सुना होगा कभी ना कभी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो सुना ही है, लेकिन उसके बारे में सेल्फ स्टीम भी आता है। सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, स्टीम मतलब रिस्पेक्ट ही होता है। सो स्टीम करना। रिगार्ड, इसको हम बोल सकते हैं रिगार्ड। और जनरली आप किसी का एप्रिशिएट करते हो, किसी का इज्जत करते हो, तो आप उसको सम्मान दे रहे हो, ठीक है। सो क्या होगा, रिस्पेक्ट इसका सही हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जेंटोक्रेसी, आगे है जेंटोक्रेसी। अब जेंटोक्रेसी में GER है। हमने देखा कि GER होता है ओल्ड मैन के लिए, ओल्ड मैन के लिए। फिर हमने देखा था क्रेसी, CRACY, क्रेसी। क्रेसी का मतलब है शासन। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बूढ़ों का शासन। बूढ़ों का शासन, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे बूढ़े शासन करते हैं उसे हम बोलते हैं जेंटोक्रेसी। जेंटोक्रेसी को मैं क्या लिख दूं, जेंटोक्रेसी को मैं लिख दूं बूढ़ों का शासन। यहां लिख सकता हूं द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, N आएगा, GOVERNMENT, ठीक है। द गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड मैन, द गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड मैन, ठीक है। बूढ़े लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम बोलते हैं जेंटोक्रेसी। एंग्लोफोबिया, फोबिया हमने किया था, फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब डर, जो अनएक्सेसिव, बिना विदाउट रीजन के जो डर होता है ना, उसको फोबिया बोलते हैं। डर तो है लेकिन कारण नहीं है, उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। कोई बिल्ली से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, कोई बंद जगह से डरता है, ठीक है। किसी को मार से डर लगता है, किसी को पापा का डर लगता है, किसी को मम्मा का तो बहुत कम लोगों को लगता है, पापा का तो लगता है ना। तो किसी को पापा का डर लगता है, किसी को फेल होने का डर लगता है, किसी को पैसों का डर लगता है। पैसों का डर मतलब कि पैसे खो जाएंगे, ये हो जाएगा। बंद जगह का डर लगता है, कुत्ते का, बिल्ली का, बूढ़े होने का डर, अपने लुक खोने का डर, है ना। डर के बारे में, फोबिया के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो है, उसमें सारे टाइप के फोबिया, जितने भी फोबिया एग्जामिनेशन में आते हैं, जितने भी फोबिया इंपॉर्टेंट है, उन सारे फोबियों के बारे में हमने डिस्कस की गई है। उस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें रूट भी है, जैसे प्लूटो है तो प्लूटो मतलब पैसा, ओली मतलब कुछ लोग, है ना, रेगी मतलब राजा, क्लेस्ट्रो मतलब बंद जगह। सो बेसिकली जितने भी रूट हैं तो उसमें रूट भी फाइंड आउट किए हैं और हमने फोबिया भी देखा है। तो इसमें देखो एंग्लोफोबिया। अब एंग्लो ANG किसके लिए आता है, इंग्लिश के लिए। ANG किसके लिए, इंग्लिश के लिए। इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी कहानी है, कभी समय मिला तो आपको बताएंगे कि इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहते हैं, एंगल क्या था, ठीक है। एंग्लो सैक्सटियन पीरियड लिटरेचर में लगता है, एंग्लो सैक्सटियन पीरियड सबसे पहला पीरियड था, एंग्लो सैक्सटियन पीरियड। उसके बारे में कभी बताएंगे समय मिला तो कि एंग्लो सैक्सटियन पीरियड क्या था।
आपके सीजीएल के अंदर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्जामिनेशन है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछते हैं, लिटरेचर नहीं पूछते, तो उसमें आपका काम का है नहीं। जो लिटरेचर के बच्चे हैं उनके लगता है ये कि एंग्लो सैक्सन पीरियड क्या है, रेनेसां क्या है, जैकोबिनीज क्या है, वो अलग अलग है। सो अभी तक तो ये ध्यान रखो कि एंगल है, एंगल से इंग्लिश बना, ठीक है। एंगल नाम की करके ट्राइब होती थी इंग्लैंड में किसी समय, सो इसीलिए एंगल से बना इंग्लिश। और फोबिया मतलब डर, यानी इंग्लिश का डर, अंग्रेजों का डर होता है, या इंग्लिश का डर। बेसिकली इंग्लिश दो तरीके से देखो, इंग्लिश अंग्रेजों के लिए भी यूज होती है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी यूज होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी, इंग्लिश अंग्रेजों के लिए भी। और इंग्लिश लैंग्वेज का डर है, जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश से डर लगता है, उसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। क्योंकि इंग्लिश एंगल से ही बना है, एंग्लो से ही बना है। और ये एंग्लो है, एक ट्राइब होती थी एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर, एक ट्राइब होती थी, एक जनजाति का नाम था एंग्लो। बाद में ई कर दिया गया, तो ए से क्या बना, ई बना, एंग से इंग बन गया, इसी प्रकार से बना आईएसएच। अब देखो यहाँ पे आईएस लगता है, आईएसएच क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, कोई भी लैंग्वेज किसी भी क्षेत्र की विशेषता बताती है, इसीलिए इंग्लिश को इंग्लिश कहते हैं। बाकी डिस्कस हमें कभी और क्लास के अंदर करेंगे। यह है कॉन्फ्लाग्रेशन, ठीक है, कॉन्फ्लाग्रेशन का मतलब है भीषण आग। जब चीजें जलती हैं बहुत ही तेज गति से आग लपटें पकड़ लेती हैं, और जो आग बहुत भीषण हो जाती है ना, आग जब बहुत भीषण हो जाती है, बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ती जाती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लाग्रेशन। आग का बढ़ना, तो जनरली एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, तो रिस्पेक्ट इसका वर्ड हो जाएगा। हमने चारों वर्ड अच्छे तरीके से कर लिए। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिटर, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिटर। आर्बिटर क्या होता है, आर्बिटर एक ऐसा इंसान होता है जो चीजों को जज करता है, जज क्या करता है कि दो बंदे हैं, वन बंदा ये, टू बंदा, मतलब बंदा नंबर ए, बंदा नंबर बी, इन दोनों के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। अब लड़ाई के बीच में समझौता करवाएगा ना, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। आर्बिटर का मतलब समझौता कराने वाला, ए पर्सन हु क्या कराए, हु सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन वन अनदर, एक दूसरे की डिस्प्यूट को, झगड़े को जो सॉल्व करवाता है, उस इंसान को आर्बिट्रेटर कहते हैं। हम लिख सकते हैं ए पर्सन हु सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन टू पर्सन्स, या दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं जो समझौता करवाता है, ठीक है, जो समझौता करवाता है, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो तो उनके बीच में एक समझौता करवाने वाले इंसान को आर्बिटर। एक्सटेम्पर क्या है, डन विदाउट प्रिपरेशन, जो हमने इम्प्रेप्टिव पढ़ा था, डन विदाउट अ प्रिपरेशन। मैं यहां पे लिख दूं डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना जो प्रिपरेशन के, और ठीक, बिना प्रिपरेशन के जो चीज होती है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? नेक्स्ट है क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया में ये है क्रोमो, CHRO, क्रोमो का मतलब है कलर। ओके, उसके बाद में फोबिया डेट मीन्स फियर, क्रोमो मतलब कलर, यानी फियर ऑफ कलर, जिसको रंगों का डर हो। अलग अलग प्रकार के फियर बहुत प्रकार के होते हैं। आप जब फोबिया सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे इतने प्रकार के डर भाई साहब, ठीक है। जो कॉटन होता है ना, कॉटन से भी लोगों को डर लगता है, आप सोचिए कॉटन का डर कैसे हो सकता है भाई। क्लैस्ट्रोफोबिया जनरली होता है, बहुत से लोगों के अंदर क्लैस्ट्रोफोबिया होता है कि बंद जगह के अंदर डर लगता है ना।
इनसिक्योरिटी फील होती है, बन जगह डर लगता है, जनरली सभी लोगों के होता है। एक्रोफोबिया भी होता है, ऊंचाई से डर है। एरोफोबिया ऊंचाई से डर है, चलो कोई बात नहीं। फिलीफोबिया कुत्तों से डर, अनएक्सेसिव फियर, फिलीफोबिया, ठीक है। कैनिफोबिया, सॉरी कैनिफोबिया, उनको फिलोफोबिया होता है, मतलब फिलोफोबिया मतलब बच्चों से डर होता है। जनरली फियर बहुत प्रकार के होते हैं। कलर से डर, इसका सेंस लगा सकते हो आप। कलर प्लस फोबिया यानी जो कलर से डर लगता है। क्रोमोफोबिया होता है कलर से डरना। प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म जब साहित्यिक चोरी होती है कि किसी राइटर ने क्या चीज लिखी, उस राइटर की आपने कुछ क्लिप्स उठा के, कुछ चीजें उठा के और वो आपने अपने वर्क के अंदर ऐड कर दी, ठीक है। यानी एक राइटर है, जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि राइटर नंबर 1 ए और राइटर नंबर 2, ठीक है। अब इस राइटर ने कोई वर्क लिखा, इसने क्या किया, इस बी बंदे ने क्या किया, इसके वर्क को चोरी कर रही, ठीक है। इसकी जितनी भी क्रिएशंस थी, जितनी भी इसने बुक्स लिखी या कोई भी लिखा, लेसन लिखा वगैरह वगैरह, ऐसे वगैरह कुछ भी हो सकता है, प्ले हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, उसको चोरी करके, उसके कंटेंट को चोरी करके दूसरे अपने कंटेंट में शामिल कर लेना, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। हिंदी बोले तो साहित्यिक चोरी। जज मतलब जब आप चीजों को क्या करते हैं, राइट एंड रॉन्ग देखते हैं। राइट क्या है, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, उन बीच के आप डिस्क्रिमिनेट करते हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जज। और आर्बिट्रेटर, दो लोगों के बीच में समझौता कराने वाला। जनरली इसका जज क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा जज। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है आर्बिट्रेरी। अब कंफ्यूजन नहीं होना, वो आर्बिट्र, ये देखो आर्बिट्र है और ये है आर्बिट्रेरी, ठीक है। अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग है, ध्यान से देखना है। आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी करने वाला, मनमानी करने वाला, ठीक है। मनमानी करने वाला, वो सुना आपने दबदा किथे है, तो वही बात है। मनमानी करने वाला, अपने ही चलाने वाला, दूसरों के नहीं सुनने वाला, मनमानी करने वाले को बोलते हैं आर्बिट्रेरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी दैट मींस a person who does what he wants, यानी जो वो करना चाहता है वो ही करे, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। रिसरेंट पुनर्जन्म, रिसरेंट दैट मींस पुनः जीवित होना। रीबर्थ दैट मींस रिसरेंट। हर्बीवोरस में दो वर्ड है, हर्ब प्लस वोर। यहां पे देखते हैं हर्ब प्लस वोर, ठीक है, हाउ प्लस वोर। अब हर्ब का मतलब हो जाता है प्लांट। अरे यार सॉरी, प्लानेट नहीं लिखा, प्लांट। और वॉरबैंड मींस दैट मींस टू ईट, यानी एक ऐसा जानवर जो पेड़ पौधों पर जिंदा रहता हो, शाकाहारी किस्म का इंसान, जानवर हो, इंसान नहीं। हर्बीवोरस एक ऐसा जो जानवर है, एनिमल है, जो पेड़ पौधे खाता हो, हरी चीजें खाता हो, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस दैट मींस एनिमल हु फीड्स ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स पर, पेड़ पौधों पर जिंदा रहता है, पेड़ पौधों पे उसकी जीवनी चलती है, जीवन चलता है, उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट हमारा थर्ड है कॉन्ट्राइट। यहां पे लिखता हूं कॉन्ट्राइट मतलब टू रिग्रेट, ठीक है। जब आपको पश्चाताप होता है कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शो कर दिया, जब आपको किसी चीजों का
पश्चाताप होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राइट। ठीक है, कॉन्ट्राइट दैट मीन्स किसी चीजों का पश्चाताप होना, कॉन्ट्राइट। रिमोरस, रिमोरस मतलब पश्चाताप होना, जब आपको गलती महसूस हो, अपनी खुद की गलती महसूस होती है और आप उनको सुधारना चाहते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पश्चाताप होना, और इसमें कहें तो कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट है कैप्रिसियस, नेक्स्ट है कैप्रिसियस। कैप्रिशियस मतलब मनमौजी आदमी, जिसको किसी दूसरे की परवाही नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कि हमें अपना काम बनाना है, जनता का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो करे कुछ करे ना करे, जिए मरे, हमें कुछ मतलब नहीं है। ऐसे इंसान को बोलते हैं कैप्रिशियस। ठीक है, कैप्रिशियस मतलब ए पर्सन हु ओनली थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की जनता भाड़ में जाए, अपने को कोई मतलब नहीं है, कैप्रिशियस। सो जनरली कैप्रिशियस इसका हो जाएगा सही सिनोनिम। क्यों हो जाएगा सही सिनोनिम? बिकॉज आर्बिट्रेटरी, मनमानी करने वाला, जो अपने बारे में सोचता तो अपने मन की ही चलेगी, मनमानी ही करेगा, तो क्या होएगा? कैप्रिशियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्चिक। ठीक है, आर्चिक मतलब पुराना, प्राचीन, आर्चिक प्राचीन, ओल्ड। ठीक है, जो है ओल्ड, पुराना, ये तो नॉर्मल वर्ड है आर्चिक। कैर्निवोरस, कैर्नी प्लस वोर, अब यहाँ पे है CAR। ठीक है, इसका मतलब है मांस, मीट। ठीक है, और वोर मतलब टू ईट, मांस खाने वाला बोलते हैं, मांसाहारी को बोलते हैं कैर्निवोरस। कैर्निवोरस एनिमल, कैर्निवोरस एनिमल who eats मीट, जो मीट खाता है, मीट को बोलते हैं, मीट खाने वाले को बोलते हैं कैर्निवोर। एब्सोलेट, एब्सोलेट जब ऐसी चीज जो अब प्रचलन में नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज जो अब प्रचलन में नहीं है, जो अब नहीं, जब पुरानी होगी, घिसी पिटी होगी, और अब कोई भी लोग उसको चलाता ही नहीं है, कोई भी उसका यूज नहीं करता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले चलती थी, लेकिन अब उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एब्सोलेट। एब्सोलेट दैट मीन्स ओल्ड फैशन थिंग्स, थिंग्स दैट हैजंट द न्यू फैशन, ऐसी चीजें जिनका फैशन ही न्यू नहीं है, जो पुरानी हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं एब्सोलेट। सो पुराने से क्या आएगा? आर्चिक से एब्सोलेट हो जाएगा। डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीजों के लिए, थिंग्स के लिए यूज होएगा। नोटोरियस, नोटोरस, नोटोरस क्या होता है? बहुत कुख्यात। एक तो था फेमस, फेमस ऐसा आदमी जिसको लोग जाने, फेमस मतलब वेल नोन बाय पीपल, फेमस मतलब वेल नोन बाय पीपल, लोग जाने, वो तो है फेमस। ठीक है, वो तो है फेमस, लोग जाने, फेमस होता है। लेकिन अगर ये फेमसनेस आपकी क्या बन जाए? बैड हो जाए, और आपको लोग गालियां निकाले, आपको नहीं, जनरली एक ऐसा इंसान जिसको फेमस तो है लेकिन वो अपने अच्छे काम के लिए नहीं, गुड थिंग्स के लिए, अपने क्वालिटी की नहीं, अपनी डिसक्वालिटीज की वजह से जाना जाता है। ए पर्सन हु इज नोन बाय पीपल बाय हिज डिसक्वालिटीज, अपने दुष्कर्मों की वजह से, अपने बुरे कर्मों की वजह से जाना जाता है, उसको हम नोटोरियस बोलते हैं। जैसे हिटलर। ठीक है, हिटलर आप एग्जांपल याद रखना नोटोरस में, नोटोरस मतलब हिटलर, हिटलर अपने बुरे कामों की वजह से जाना जाता था जर्मनी के अंदर। सो हिटलर वाज ए नोटोरियस डिक्टेटर। हिटलर क्या था? एक नोटोरियस यानी कुख्यात तानाशाह था। नोटोरियस फेमस का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। ठीक है, सिनोनिम नहीं करना, क्योंकि फेमसनेस जो रिस्पेक्ट के लिए फेमसनेस हो, फेमस आदमी हो, उसे हम बोलते हैं फेमस, या इमिनेट बोलेंगे, या पैरामाउंट जनरली बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट।
और जो अपने बुरे कामों के लिए फेमस हो उसको हम बोलेंगे नोटोरियस। ओके, नेक्स्ट है मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप में दो वर्ड है, पहला है MIS, MIS नोट करना, MIS। दूसरा है ANTHRO, ठीक है। मिस मीन्स होता है हेट। हमने किए हैं ये रूट के अंदर किए हैं, हमने बहुत अच्छे से करे हैं, मिस से बहुत से वर्ड करे हैं, मिजोगामिस्ट, मिजोगाइनिस्ट, मिजोथियोइस्ट, है ना, मिजएंथ्रोपिस्ट। सो मिज मतलब हेट, जो नफरत करता है, और एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एंथ्रोप दैट मीन्स ह्यूमन। सो अगर मिस प्लस एंथ्रोप को जोड़ोगे दैट मीन्स ए हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। ए हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड, ए हेटर ऑफ मैन काइंड, या ए हेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों से नफरत करने वाले को मिस एंथ्रोप, ठीक है। मिस एंथ्रोप दैट मीन्स हेटर ऑफ मैन काइंड। आप इसमें लिख सकते हो ए हेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों से नफरत करने वाले को मिस एंथ्रोप। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या परेशानी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, और ये हमारे इस क्लास के आज के लास्ट वर्ड्स हैं, अबेस। नेक्स्ट हमारा आता है अबेश, ठीक है। अ मतलब ओन, बेस मतलब नीचे गिराना, तो क्या होगा, नीचा दिखाना। अबेस मतलब नीचा दिखाना। आपने कोई गलती कर दी, उस गलती की वजह से आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तुमने ये कर दिया, तुम नीच है, तुम ऐसा है, ऐसा है ना, दूर हो जा मेरी नजरों से, पास मत आना, ये ना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये ऐसा नीचा दिखाना, आपकी बेइज्जती हो, कुट कुट के बहुत अच्छे तरीके से बेइज्जती हो, ठीक है, बहुत हाई लेवल की बेइज्जती होती है ना जब किसी इंसान की, उसको बोलते हैं अबैश। अबैश मतलब नीचा दिखाना, अपमानित करना, बेइज्जती करना, अपमानित करना। जब बेइज्जती होती है, अपमानित किया जाता है, उसे बोलेंगे अबैस, ठीक है। पहला है ह्यूमिलिएटेड, जब आपको अपमानित किया जाता है, जब आपको अपमानित किया जाता है, किसी को अपमानित किया जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिएटेड। सो ह्यूमिलिएटेड इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा, बिकॉज ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित करना। अनडाउंटेड, अनडाउंटेड बहुत अच्छा वर्ड है। अन मतलब नोट, ठीक है, अन मतलब नोट, और अन मीन्स नोट। DAUN दैट मीन्स फियर, DAUN दैट मीन्स फियर। सो ये है अन प्लस DAUNT, अननोट। डोंट, डोंट दैट मीन्स फेयर, ठीक है। और जो ed है वो सफिक्स लगा है, इसको किस क्या बनाने के लिए, एडजेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। ed एक सफिक्स लगा है इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए। ये सफिक्स क्या क्यों लगा है, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए। सो अनडाउंटेड, नॉट फेयर, बिना डर के, नी डर, तो क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं नी डर। अन मतलब नहीं, मैंने बताया था, अन, इन, इम, ए, और कई बार डिस, ये सारे क्या करते हैं, नोट का वर्क करते हैं एज अ प्रफिक्स। एबेटर, एबेटर ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मार दिया जाता है खाने के लिए, कसाई खाना, ठीक है, कसाई खाने को बोलते हैं एबेटर। एबेटर ए प्लेस वेयर, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, खाने के लिए जहां पे जानवरों को मारा जाता है उसको बोलेंगे अबैटर, और हिंदी में बोले तो कसाई खाना, कसाई खाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूज, नेक्स्ट है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज दैट मीन्स ए थिंग that is hard to, a thing that is hard to understand,
एक ऐसी चीज जो समझने में बहुत मुश्किल हो उसको बोलेंगे थिंग दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूस। ओके, हमने आज किए हैं इस क्लास के अंदर 50 वर्ड्स। हाँ जी, 50 वर्ड्स कर लिए। एक बार हम 2 या 3 की मिनट के अंदर क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम क्लास करेंगे। ऑफ पहला वर्ड था हमारा एफोरिज्म। एफोरिज्म मतलब कहावत, ठीक है। एफोरिज्म मतलब कहावत, इसका एग्जैक्ट था एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब कहावत और मैक्सियम का मतलब भी होता है कहावत। दूसरा हमारा वर्ड हमने पढ़ा एपोक्लेपस। एपोक्लेपस दैट मींस परले आना, जब कुछ सारी चीजें खत्म हो जाती हैं उसको बोलते हैं एपोक्लेसम। कैटाक्लेज्म मतलब भी परले आना, जब चीजें खत्म हो जाएंगी। तीसरा हमने वर्ड पढ़ा था एपोक्रेफल। एपोक्रेफल मतलब जो चीज झूठी होती है, जो सच की बुनियाद पर नहीं टिकी होती, झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई चीजों को एपोक्रेफल कहते हैं। स्पूरियस, फाल्स, काउंटरफिक्ट, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा फैब्रिकेटेड। जो मन घड़त चीजें होती हैं, मन से बनाई गई होती हैं, अपने खुद की कल्पनाओं से, इमेजिनेशन पे जो क्रिएट होती है उसको फैब्रिकेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट था हमारा एपोथियोसिस। एपोथियोसिस मतलब जो सर्वोच्च ऊंचाई पे हो, सबसे ऊंचा हो, उसको एपोथियोसिस। पी कह दो, टॉप कह दो, पिनेकल कह दो, समिट कह दो, अपेक्स कह दो, वर्टेक्स कह दो, क्लाइमेक्स कह दो, कल्मिनेट कह दो। क्लाइमेक्स मतलब सबसे ऊंचा, जेनिथ मतलब सबसे ऊंचा, टॉप मतलब सबसे ऊंचा, और हमारा ऑप्शन हो जाए क्लाइमेक्स, दैट मीन सबसे ऊंचा। इतना स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए। अपीज, अपीज मतलब शांत करना, सूद करना, पिसिफाई करना, किसी को सांत्वना देना, शांति प्रोवाइड करना, उसको अपीज कहते हैं। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब शांति देना, ये शांत करना किसी भी इंसान को। नेक्स्ट हमारा वर्ड था, हमने पढ़ा था एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, सम्मान करना, इज्जत देना, किसी की बड़ाई करना। एप्रिशिएट, प्रेज कहो या रिस्पेक्ट कहो। रिस्पेक्ट, सम्मान एक ही बात है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्बिटर। आर्बिटर मतलब जज करने वाला, एक ऐसा इंसान जो दो लोगों के बीच की युद्ध को, लड़ाई को खत्म करे, उसको आर्बिटर कब बोलते हैं। आर्बिटर मतलब ए पर्सन हु सॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन टू पर्संस एंड टू सोसाइटी, टू फैमिलीज, दोनों के बीच में जो झगड़े को खत्म करे। जज का मतलब भी होता है डिस्प्यूट को खत्म करने वाला, सो इसका सिनोनिम हो जाएगा जज करना। नेक्स्ट हमारा था आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब अपनी मनमानी करने वाला, मनमानी करने वाले के इंसान को कैप्रिशियस बोलते हैं, तो आर्बिट्रेटर का कैप्रिशियस एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा लैक्स नास। तो उसके बाद में था हमारा आर्चिक। आर्चिक मतलब पुराना, जो घिसा पिटा हो, पुराना हो, उसको आर्चिक बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब ऐसा जो अब प्रचलन में नहीं आता, जो अब यूज नहीं किया जाता, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट इसका एग्जैक्ट हमारा आंसर था। उसके बाद में हमारा अबेस था। अबेस मतलब नीचा दिखाना, अपमानित करना। अबेस का ह्यूमिलेटेड था। ह्यूमिलेटेड का मतलब भी होता है नीचा दिखाना, अपमानित करने से ही होता है। सो मेरे भाई, आज हमने 50 वर्ड्स देखे। 50 वर्ड्स की हमारी ये हैबिट रहती है। मान के चलिए मेरे भाई, विश्वास रखिए कि जितने भी वर्ड्स मैं आपको करवा रहा हूँ उससे किसी भी पेपर में आपके वर्ड बाहर नहीं जाने, ठीक है। सो रोज क्लास अटेंड कीजिएगा। हमारी क्लास रोज डेली अपलोड होती है, आप रोज अटेंड कीजिएगा। पूरी डेडिकेशन के साथ मेरे भाई पढ़ाई कीजिएगा, और पूरी डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये आश्वासन देता हूँ, ये ट्रस्ट रखिए आप मेरे पर कि जितने भी वो केप करवा रहा हूँ उनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पूरी क्लास से अटेंड करिए, एक ही क्वेश्चन आपका कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं। सो प्लीज रिले अपॉन अस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे पहुंचाइएगा चैनल को जितने लोगों तक संभव हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नई उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।